का मुद्दा सॉल्व करो। जब मैं नहीं झुका उसके एल्विश यादव के सामने। रैंडम सेना के लिए धर्म सबसे ऊपर है। रैंडम सेना बिल्कुल नहीं झुका एल्विश यादव के पैसे और गुंडागर्दी के आगे। रैंडम सेना जो एल्विश यादव के एक टाइम बहुत ज्यादा प्रशंसक थे, अचानक ये एल्विश यादव के पिछवाड़े के अंदर तक कैसे घुस गए? जो एल्विश यादव के हर कुकांड, काले कारनामों पर पर्दा डालता था, आज वो एल्विश यादव को पानी पिला पिला के कैसे मार रहा है। और रैंडम सेना के इस वीडियो की वजह से एल्विश यादव का जो करियर है वो डैमेज हो सकता है भाई। देखिए, अगर आपको लगता है कि गद्दार हिंदू एल्विश यादव ने हिंदुओं के साथ गद्दारी की, मुनव्वर को गले लगा के, तो एल्विश यादव के इंस्टा हैंडल, यूट्यूब हैंडल, ट्विटर हैंडल पे तीनों जगह जाइए और स्पैम करिए कि गद्दार हिंदू एल्विश यादव हिंदुओं से माफी मांग मुनव्वर को गले लगाने के लिए। तीनों प्लेटफॉर्म पे, एल्विश यादव के तीनों प्लेटफॉर्म पे कम से कम 5-5 लाख कमेंट्स होने चाहिए, ताकि उस गद्दार को हिंदूज की औकात पता चले, क्योंकि उसने पूरे मुद्दे को डिबेट करके हिंदुओं से माफी नहीं मांगी, नहीं मांगी, नहीं मांगी। ये वीडियो अंत तक देखना। मेन मुद्दा पिछले 3-4 दिन से यही चल रहा था, यही था कि एल्विश यादव जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते आया है और बिग बॉस में हिंदुओं से वोट लेके बिग बॉस जीता, वो एंटी हिंदू मुनव्वर जिसने प्रभु श्री राम और मां सीता को गाली दी, जिसने गोधरा में मरे हुए हिंदुओं का मजाक उड़ाया, उसके साथ गले में गले क्यों लगाया, उसके साथ हंस हंस के ब्लॉगिंग क्यों की, उसके साथ अपने इंस्टा स्टोरी में फोटो क्यों डाली। रैंडम सेना ने मुद्दा यही उठाया था। रैंडम सेना ने पिछले 6 महीने में उसको इतना सपोर्ट किया, बिग बॉस में अपना पेज पूरा समर्पित कर दिया था, इसलिए कि एल्विश यादव जैसा हिंदू अगर फेम पाता है तो वो सेकुलर हिंदूज को प्रमोट करेगा कट्टर हिंदू बनने के लिए। लेकिन ठीक इसका अपोजिट हुआ, एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले लगा लिया। इस बीच में जब रैंडम सेना ने ये एक सिंपल सा ट्वीट किया था डिसअपॉइंटेड होके, तो एल्विश यादव के जो फैन पेजेस हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो हमें मॉक करने लगे, वो हमें टारगेट करने लगे। और मेरी एक गलती हुई कि मैंने भी रिटेलिएशन में उसी तरह से गाली गलौज कर दी और इन लोगों ने पासा पलट दिया और विक्टिम कार्ड खेलने लग गए कि रैंडम सेना गाली देता है, रैंडम सेना गाली देता है, रैंडम सेना गाली देता है। वो मुद्दा एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एंटी हिंदू मुनव्वर को गले क्यों लगाया, वो मुद्दा दब गया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जुआरी गद्दार हिंदू एल्विश यादव का, जिसने मुनव्वर को गले लगाने के लिए पूरे हिंदू समाज से नहीं ही माफी मांगी। ये है औकात हिंदुओं की एल्विश के सामने। फिर आती है एंट्री मारी मैक्सटन भाई साहब ने, जिनको क्लाउड लेना होता है। वो एल्विश से भिड़े एल्विश यादव ने वो मुद्दा को डिवेट करने के लिए कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, ये मुद्दा ऊपर पीक पे ना जाए, इसलिए उसने मैक्सटन जैसे छोटे बच्चे को पोक कर दिया और एड्रेस पे बुलाया उसको। मैक्सटन चला गया, पिटाया, मैक्सटन कुटाया। उसके बाद मैक्सटन मुझे कॉल करके मैसेज करता है, मैसेज किया, कॉल किया कि भाई तुम मेरा साथ दोगे? मैंने बोला हाँ ठीक है साथ दूंगा, लेकिन अगर करना है तो एफआईआर करो तभी मैं साथ दूंगा, नहीं तो साथ देने का कोई मतलब नहीं होता है। सोशल मीडिया पे रीच लेने का मतलब नहीं है। अगर आप पिटाए हो, आपको जान से मारने की धमकी एल्विश ने दी है, तो आप जाके एफआईआर करो। मैक्सटन ने एफआईआर किया। फिर मैक्सटन के एफआईआर करने पे ही एल्विश भाई का पूरा सिस्टम हिल गया। और ये देखिए एल्विश भाई का सिस्टम कितना तगड़ा है। एल्विश भाई ने रैंडम सेना को सम्राट भाई के थ्रू कॉल करवा के मैनेज करने को बोला। ये देखिए सिस्टम, कैसे सिस्टम की मूंछ निकल गई, ये देखिए। रैंडम सेना का जो इमेज आप खराब किए हो, आप रैंडम सेना रैंडम सेना की इमेज वही है भाई, नहीं है भाई। मैं मैक्सटन की बात कर रहा हूँ, स्टाइलिश की बात करो। मैक्सटन का मैटर हम सुलझाएंगे, आपको रैंडम सेना से सुलझाओ ना। 4 बार एल्विश भाई ने रैंडम सेना को बोला कि मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई, मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई। तो भाई क्या ही कचड़ा फैल रखा है, इसको ठीक करो यार। तुम्हारा मैटर तो चल ही नहीं रहा अभी, मैटर ही दूसरा चल रहा है। मैटर हम सुलझाएंगे ना एल्विश, तुम्हारा सारा मैटर हम सुलझाए थे, ये भी सुलझाएंगे। और इन सब चीजों में वो मुद्दा फिर से दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया। जैसे ही एल्विश के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको हमने ही सिखाया था ट्विटर चलाना बिग बॉस के टाइम में, हमने ही सिखाया था सैंपल ट्वीट्स कैसे डाला जाता था सॉल्व करो। जब मैं नहीं झुका उसके एल्विश यादव के सामने। रैंडम सेना के लिए धर्म सबसे ऊपर है। रैंडम सेना बिल्कुल नहीं झुका एल्विश यादव के पैसे और गुंडागर्दी के आगे। तब कोई इन्होंने लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है, उस दलाल को सेट किया और उसको रीच की लालच दी, अपने स्टोरी में मेंशन किया ताकि उसको रीच मिले। मैक्सटन के पिताजी बोले कि जान से मारने की धमकी दी गई है। एक बाप होने के नाते मुझे डर है, जो कभी भी एल्विश यादव पैसे वाला पार्टी है, वो हर जगह से कहीं कहीं कुछ न कुछ करता रहेगा। अगर किसी तरह का हमला कहीं पे भी होता है हमारे घर परिवार या सागर पे, तो इसका जिम्मेवार वो एल्विश यादव खुद जिम्मेवार होगा। क्या मैक्सटन के पिताजी को किसी ने भड़का दिया था? नहीं। और फिर वो दलाल लोकल के गुंडे मैक्सटन के घर पहुंचे, पैसे के साथ साथ धमकी दोनों मिली मैक्सटन को, और मैक्सटन पलट गया। मैक्सटन तो पलट गया, मैक्सटन तो आपके सो कॉल्ड सिस्टम के आगे झुक गया। वही सिस्टम जो रैंडम सेना से भीख मांगने आया था कि मैक्सटन का मुद्दा सुलझा दो भाई, मैक्सटन का मुद्दा सुलझा दो। मैक्सटन का मैटर मेरे बाद हम सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी हम हमारा तो इस टाइम मैटर नहीं चल रहा, पहले वो सॉर्ट होगा फिर ये सॉर्ट होगा। नहीं होगा तो भाई पहले जो हाईलाइटेड मैटर था वो सॉर्ट होगा, उसके बाद हम हाईलाइटेड वाला। नहीं भाई, सम्राट भाई देख लो यार, जो है मेरा ये है, ये वीडियो भाई अपना बना के डालेगा, माफी मांगेगा। भाई मैंने भी तुम्हें बताई, पहले जो हाईलाइटेड मामला वो सॉर्ट, और मेरी गारंटी है। नहीं भाई
रैंडम सेना तो नहीं झुका, लेकिन ये यहाँ पे गुड़गांव के गुंडे के सामने मैक्सन पैसे के साथ साथ या धमकी दोनों में, मुझे पता नहीं पैसे की डीलिंग हुई कि नहीं हुई, वो तुमने झुक गया। अब आपको धमकाइएगा किसी को तो वो तो पलटेगा ही। खैर, इन सब चीजों में फिर से ये मुद्दा दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एल्विश यादव ने मुनव्वर के साथ ब्लॉगिंग क्यों की, एल्विश यादव ने मुनव्वर को क्या की तारीफ क्यों की, एल्विश यादव ने मुनव्वर के साथ स्टोरी क्यों डाली। वही एल्विश यादव जिसने चीख के अपने बायो में लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूं। कोई हिंदू मुनव्वर फारूकी के साथ गले लगा सकता है क्या? नहीं लगाएगा। हाँ, सचिन तेंदुलकर और ये अक्षय कुमार जैसे लोग गले लगाए तो वो चीख के अपने आप को नहीं बताते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू। रैंडम सेना ने कभी कास्ट की राजनीति नहीं की, कभी स्टेट की राजनीति नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन ये कास्टिस्ट एल्विश यादव जो पहले अखिलेश यादव को सपोर्ट करता था, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता था, अब ऐसा हम तो भाई अखिलेश को सपोर्ट रहा भाई, तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। जब योगी की सरकार आई तब ये कट्टर हिंदू बन गया। खैर, फिर से ये मामला दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एल्विश यादव ने कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो लीक क्यों किया, एल्विश यादव ने मेरा नंबर क्यों लीक किया, मेरा एड्रेस क्यों लीक किया, और एल्विश आर्मी नंगा नाच शुरू कर दी, सिस्टम 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 सिस्टम। लेकिन आपका सिस्टम, आपका एल्विश यादव रैंडम सेना के सामने मूतने लगा और आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, लेकिन रैंडम सेना नहीं झुका, मैक्सन का मैटर सॉल्व नहीं किया। तब ये कोई दलाल के पास गए। एल्विश यादव भाई कल बड़ा बड़ा रुद्राक्ष का माला पहन के आए ये साबित करने के लिए मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं। लेकिन मैंने आज तक इनको कभी भी रेगुलरली कोई रुद्राक्ष का माला पहनते नहीं देखा, क्योंकि ये जानते हैं कि सोशल मीडिया के कट्टर हिंदू कितने रियल कट्टर हिंदू और कितना बेवकूफ बनाना कितना आसान है कट्टर हिंदुओं को, कि एल्विश यादव जैसे ढोंगी सट्टाबाजी हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू बता सकते हैं। अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्या फेक कंट्रोवर्सी है या सिर्फ पब्लिक के बीच में हाइप बनाने की कंट्रोवर्सी है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तो मतलब इतना अगर किसी को अगर परेशानी होती है इन सब चीज़ों से तो भाई कोर्ट जाओ, पुलिस के पास जाओ, कचहरी है वो सब करो। ये यूट्यूब की जो कंट्रोवर्सी होती है ना मेरे भाई, ये सिर्फ लोगों का अटेंशन अपनी तरफ निकालने के लिए होता है और ये कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक बार आप देख लो इस वीडियो को, और अगर वीडियो सही लगी मतलब मेरी बातों से अगर रिलेट कर पाते हो और अगर मेरी बातों को समझ पाते हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू।